हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण भाकुनी स्कूल एजुकेशन अल्मोड़ा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारा लेक्चर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का भाग 3। इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है 1967 के चुनाव का जनादेश। 1967 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति के फलक में ऐतिहासिक बदलाव के साथ इंदिरा युग की शुरुआत हुई। 1967 का यह चुनाव जवाहरलाल नेहरू की गैर मौजूदगी में व इंदिरा की सरपरस्ती में लड़ा गया पहला आम चुनाव था। यह इस मायने में भी ऐतिहासिक था कि भारत में कांग्रेस का एक छत्र राज समाप्त हो गया था। भले ही कांग्रेस लोकसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में समर्थ रही, परंतु उसके मतों के प्रतिशत और सीटों में भारी गिरावट आई। इंदिरा मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज तमिलनाडु से, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य कुमार घोष पश्चिम बंगाल से और के.वी. सराय बिहार से चुनाव हार गए थे। अर्थात चौथे आम चुनाव में उन दिग्गजों को भी मुंह की खानी पड़ी जिनका कांग्रेस में बड़ा रुतबा था। इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इन चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप का दर्जा दिया। 1967 में यह आखिरी बार था जब केंद्र और राज्यों के चुनाव साथ साथ हुए थे। केंद्र में लोकसभा की 520 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस को 283 सीटों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और दूसरे स्थान पर 44 सीटों के साथ राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी रही और तीसरे स्थान पर 35 सीटों के साथ जनसंघ। चौथे आम चुनाव के समय इंदिरा ने रायबरेली के सीट से अपनी दावेदारी पेश की और अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने दम पर पहुंची। वहीं प्रधानमंत्री के दूसरे दावेदार मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के पद से संतुष्ट होना पड़ा। इन चुनावों में सबसे अधिक 85 सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, वहीं सबसे कम 1 सीट वाला राज्य नागालैंड था। 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी के आधिपत्य को चुनौती मिली। राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट का एक नया स्तर कायम हो गया। नेहरू की गैर मौजूदगी में क्षेत्रीय दलों का दबदबा हकीकत बनकर सामने आया। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य में दल बदल के कारण सरकार नहीं बना सकी। 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल राज्य में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों ने गठबंधन की सरकार बनाई। उस समय आमतौर पर यह कहा जाता था, दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए अगर आप ट्रेन में बैठो तो ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से नहीं गुजरेगी। दरअसल लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त हो चुके थे। उनके लिए यह बड़ा विचित्र अनुभव था। अगला टॉपिक है गठबंधन। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। दरअसल जब कोई पार्टी अपने बलबूते पर संसद या राज्य विधानमंडल में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती तो अन्य पार्टियों के समर्थन से मिलजुल कर सरकार बनाती है। इस मिली-जुली सरकार को ही गठबंधन कहा जाता है। 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसी गठबंधन की वजह से राज्यों में कांग्रेस की सत्ता का एकाधिकार समाप्त हो गया, परंतु कांग्रेस की जगह किसी एक पार्टी ने नहीं बल्कि कई छोटी छोटी पार्टियों और निर्दलियों ने ली। गठबंधन द्वारा बनाई गई ये सरकारें अस्थिर साबित हुई और लंबे समय तक सत्ता पर नहीं टिक पाई। सभी गठबंधन सरकारें अपने सहयोगी दलों की विषमताओं के कारण निरंतर तनाव
और आंतरिक दरारों से पीड़ित रही। सरकारों द्वारा नीतिगत कार्य करने के बजाय सुविधा प्राप्त करने के लिए लगातार सौदेबाजी चलती रही। इस सौदेबाजी से ही दल बदल की राजनीति की शुरुआत हुई। अगला टॉपिक है दल बदल। जब कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत भी जाए, चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, इसे ही दल बदल कहते हैं। चौथे आम चुनाव में दल बदल के कारण अस्थिर राजनीति की शुरुआत हुई। खास तौर पर राज्यों में राजनीतिक दल की निष्ठा बदल रही थी। ऐसी स्थिति में सरकारें तेजी से गिरने लगी, बदलने लगी। सुशासन तो जैसे हाशिए पर चला गया, जैसा कि आपको इन सब चित्रों से स्पष्ट है। गठबंधन की सरकारों के गठन में कई बार विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है और ये विधायक भी पद और पैसे के प्रलोभन से आकर्षित होकर निर्बाध रूप से पाला बदला करते हैं। हरियाणा में जहां दल बदल की परिघटना पहली बार शुरू हुई, इस दौर में राजनीति निष्ठा की अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। आया राम गया राम अगला टॉपिक है। दरअसल 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। अगले ही वर्ष 1967 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से गयाराम एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। चूंकि गयाराम पहले कांग्रेसी ही थे, जब उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत भी गए। गयाराम ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे कीर्तिमान स्थापित कर लिया। उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 दफा पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गयाराम ने यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में प्रेस के सामने घोषणा की कि गयाराम थे, अब आया राम है। मीन्स ये हुआ कि पहले बाहर गए हुए राम थे, अब ये पार्टी के अंदर आए हुए राम हैं। गयाराम की हड़बड़ी को गयाराम आया राम के जुमले ने हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। इस प्रकार तेजी से दल बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु भारतीय संविधान ने 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल निरोधक कानून लाया गया और इसे 1 मार्च 1985 को लागू किया गया। दल बदल विरोधी प्रावधानों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष। बच्चों, यहाँ इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। हमारा अगला लेक्चर होगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का भाग 4।